कोविड-19 महामारी और बढ़ती संक्रमित लोगों की संख्या को देखते हुए शासन ने फैसला लिया है कि आज रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात का कर्फ्यू लागू होगा, जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। कानपुर जिले का स्वास्थ्य विभाग अपनी ओर से सक्रिय हो गया है। इसके बचाव के लिए बार बार कोविड-19 से संबंधित सरकारी नियमों की जानकारी दी जा रही है। न्यूज़ हब भारत के संवाददाता के साथ इस विषय पर जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल निगम से बात हुई। उन्होंने इस पर विस्तार से जानकारी दी। मैं डॉक्टर अनिल निगम न्यूज़ ऑफ भारत की तरफ से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस समय जो कोरोना की स्थिति है उसमें बहुत सजग हो जाना चाहिए तथा मास्क बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कहीं भी जाएं मास्क जरूर लगा के जाएं तथा हाथ धोते रहें, कहीं भीड़ ना लगाएं, कहीं आपस में एक दूसरे से बात करें तो कम से कम 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखें। और हम लोग इस समय दूसरी वेव में बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच रहे हैं। अगर हम लोग ने इसको नहीं कंट्रोल किया तो अगले 15 दिन हम लोग के लिए बहुत ही चिंताजनक हैं। और इसमें अगर हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया तो आगे के लिए हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। नहीं तो स्थिति हम लोग 3rd स्टेज में अगर कम्युनिटी स्प्रेड में पहुंच गए, जो कि हम लोगों ने पिछले वेव में बचा लिया था, अगर इस वेव में चले गए तो स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाएगी। क्योंकि हम लोग का हेल्थ सिस्टम बहुत मजबूत नहीं है जैसा अमेरिका, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हॉस्पिटल्स नियरली भर गए हैं, कुछ शहरों में तो बिल्कुल ही भर गए हैं। लखनऊ जैसे शहरों में तो इस समय किसी भी हॉस्पिटल में जो कोविड हॉस्पिटल है जगह नहीं मिल रही है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि मरीज को भर्ती होना पड़े और मरीज की हालत सीरियस हो या क्यों। तो इसलिए अगर आप लोग को इन सब चीज़ों से बचना है तो मास्क, 2 गज की दूरी, इकट्ठा ना होना एक जगह, और इस सब नियमों का पालन करना पड़ेगा। कोरोना महामारी के बचाव के लिए हमारे यहाँ हर चीज़ जो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्टेड की गई है वो हो रही है। हेल्थ डेस्क चल रही है, फ्लू क्लिनिक चल रही है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम चल रहा है, मास्क बगैर ओपीडी में किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। 2 हमारे कर्मचारी जिनके पास मास्क नहीं होता है उनको आगाह करके उनके ऊपर मास्क दे के उनको मास्क लगवाते हैं। उसके अलावा हमारे पास सब लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है, और जिनका रैपिड एंटीजन निगेटिव आता है उनका हम लोग RT-PCR कर रहे हैं। साथ साथ हमारे यहाँ कोरोना की वैक्सीन भी लग रही है। डॉक्टर साहब, उसकी रिपोर्ट कितनी देर में आ जाती है आपके यहाँ? एंटीजन की तुरंत मिल जाती है और RT-PCR की रिपोर्ट में 24 से 48 घंटे लगते हैं। अभी डॉक्टर साहब हमने देखा आपके हॉस्पिटल के प्रीमिसेस में बहुत से लोग मास्क नहीं लगाए, ऐसे ही घूम रहे हैं। हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई हटा देगा तो अलग बात है। वैसे हम बार बार यही कह रहे हैं कि सब लोग मास्क लगाएं। वहाँ पे तो मेरे कर्मचारी हैं OPD कॉम्प्लेक्स में। अब इधर की जो जनरल साइड हो जाता है, इसमें जो है लोगों के निवास हैं और लोग अपने घर हैं, तो उसमें अब कोई नहीं है। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट ने सख्त डिसीजन लिया है, रास्ता बहुत कम है। इसके जागरूकता जब तक नहीं होगी हम कोरोना पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिसके परिवार में हो जाता है वो तो जागरूक हो जाता है, लेकिन जिनके यहाँ नहीं है या जो सफ़र नहीं किए हैं वो लोग जो हैं अभी भी इसको हंसी खिलवाड़ समझ रहे हैं। अगर हम लोग स्टेज 3 में पहुंच गए तो कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी, जिसको हम लोग को बचाना है। और हम ही लोग अवेयर होकर कर सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट अभी तक कोई भी माकूल नहीं आया। नहीं, ऐसा होता है जो शुगर और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के और उम्रदार मरीज होते हैं तो उनमें तो रिस्क होता ही है। और साथ साथ अगर यंग भी लेट गए थोड़ा सा देर हो जाती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको खांसी आ रही है उनको सबको CT स्कैन जरूर करा लेना चाहिए। कभी कभी शुरुआत में RT-PCR निगेटिव आता है, रैपिड एंटीजन भी निगेटिव आता है, लेकिन सिम्टम्स बहुत होते हैं। खांसी भी आ रही है, फीवर भी आ रहा है। ऐसे लोगों को देखा गया है कि एक्सरे कराते हैं तो फर्स्ट अपीयरेंस एक्सरे भी करीब नॉर्मल आता है, लेकिन उन्हीं मरीजों को जब 1-2 दिन में सिम्टम्स नहीं जाते हैं और दोबारा उनका हम लोग कहते हैं कि आप CT स्कैन कराइए, क्यों सिम्टम्स नहीं जा रहा है,
तो वो सजेस्टिव, जो सीटी में फाइंडिंग होती है वो सजेस्टिव ऑफ कोरोना होती है। फिर हम लोग जब उनका टेस्ट कराते हैं तो मैनी टाइम्स इट कम्स पॉजिटिव। डॉक्टर साहब, ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए सर्वाइवल के लिए, पेशेंट के लिए? ब्लड में 95 से नीचे ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए नॉर्मली, लेकिन अगर 92 या 91 से नीचे है तो तुरंत एडमिट करा देना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप प्राइवेट और लोगों को आप वैक्सीनेशन के बनाने के लिए, मतलब वैक्सीन करवाने के लिए? नहीं, हम नहीं ऑथराइज कर सकते, ये सीएमओ स्तर से होता है। अस्पताल परिसर में भी कई लोग बिना मास्क लगाए दिखे। शहर के नागरिक इस विषय पर क्या कहते हैं, हमारे संवाददाता ने उनसे भी विचार जाने। सरकार का निर्णय काफ़ी हद तक सही है। जो अराजक तत्व हैं, जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, जो गलत काम कर रहे हैं या ऐसे ही बिना फजूल बिना किसी बात के घूम रहे हैं, उनको घर में रखना उनको बिल्कुल उचित है, सही है, काफ़ी हद तक सही है। बट थोड़ा सा सरकार इस बात का भी ध्यान रखे कि आम पब्लिक को जो अपनी ज़रूरतों के लिए बाहर निकल रहा है, मेडिकल सर्विसेज के लिए बाहर निकल रहा है, ज़रूरतों के लिए बाहर निकल रहा है, उसको रोका ना जाए। इसका कारण तो ये प्रशासन थोड़ा सख्त होना चाहिए और ये पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि मास्क लगाएं, अपने सेफ्टी अपने हाथ में है। भाई अस्पताल प्रशासन भी आप आएंगे इलाज ही करेगा आपका, और अगर आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो फिर आपको भेज दिया जाएगा यहाँ से। तो सबसे बड़ी सुरक्षा आम पब्लिक की कि कहीं भी निकले मास्क लगा के रखें, भीड़ भाड़ में न जाएं। और आजकल कोविड बढ़ ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। आजकल आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरमान आया है कि शाम 10 बजे बाद जो कर्फ्यू लागू होगा, इस पर क्या कहना है? इस पर तो वैसे राय तो गवर्नमेंट की ठीक है कि आप अगर किसी भी सज्जन के 4 आदमी खड़े समझाएंगे तो वो आपको उल्टा बोल देगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने अच्छा ही किया इस तरीके से कि कर्फ्यू लगा दिया। नाइट का वो ज़्यादा अच्छा है। हम तो कहते हैं दिन में भी लगा दे, 3-4 घंटे के लिए पब्लिक डीलिंग रखे मार्केट के लिए। मतलब पहले जैसी स्थिति हो जाए, पर लॉकडाउन लग जाए तो फिर कारोबार तो चले जाएगा ही जाएगा। कारोबार तो जाने ही जाना है जब पब्लिक समझ ही नहीं रही है। अगर एक आदमी एक दुकान पे सामान लेना, वो उससे कहे भैया 10 मिनट रुक के ले लीजिए, तो नहीं रुकेगा। कानपुर से शीनू शाह के साथ ऑस्कर वैलेंटाइन की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।